अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पे इटली के अंदर मुख्तलिफ़ कैंपों में मौजूद जो है वो कम उम्र नौजवान और आम जो लोग हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से और कुछ जो शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक हैं जैसे मिस्र, त्यूनिस, अलजायर, इस तरह के जो कौम है, और फिर यूरोप के अंदर से कोसोवो वगैरह। इन नौजवानों के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो ख़ास तौर पर यंग है उनका, और मैंने इन सब मुल्कों के नौजवानों को या जनरली इन लोगों को कैसा पाया, इसमें कौन सा कुछ से मैं बहुत मुतासर हुआ, कुछ से हमें मगज़मारी ज़्यादा करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है। तो पहली बात, आज मैं ख़ास तौर पर इटली के अंदर मौजूद नौजवानों से बात करना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पर जो आप मेरे फॉलोअर भी हैं, इसमें पाकिस्तान के अक्सरियत है, फिर अफ़गानिस्तान के लोग हैं और बांग्लादेश के लोग भी हैं। तो दोस्तों, इन तीन ममालिक के, क्योंकि मेरी आप ज़बान समझ रहे हैं तो मैं मेन आप पे फोकस रखूँगा। दोस्तों, बात समझने वाली ये है कि आप इटली के अंदर आ गए हैं और आपने कैंप अप्लाई कर दिया है। आप छोटे वाले कैंप में गए हैं, बड़े वाले कैंप में गए हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं वो मदद लेने वाले हैं। ये हमेशा बात ज़हन में रखनी है। हम मदद देने वाले नहीं हैं, तो हम मदद लेने वाले हैं। तो मदद लेने वाला हमेशा बाखलाक रहता है। और हम जो हैं वो, अगर ये भी इस तरह भी समझ लें कि हम इनके मेहमान हैं, तो जो मेज़बान होता है, गेस्ट जो है वो घर वालों की हमेशा इज़्ज़त करते हैं। ये नहीं होता कि गेस्ट आएँ और बद अखलाक़ी करें घर वालों के साथ, और घर के जो कवानीन हैं या जो असूल हैं उन्होंने घर के सफाई के या दूसरे औकात जो हैं उनका एहतराम ना करें। तो सबसे पहली गलती हमारे कुछ लोग ये करते हैं, उनका माइंडसेट पता नहीं क्या है कि वो आके यहाँ पे पता नहीं वो कौन सा रोब झाड़ते हैं, वो उल्टा ये समझते हैं पता नहीं कौन सा एहसान किया है। मैं इस बात समझ से कासर हूँ। तो दोस्तों, आपने इस मुल्क में आके कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इस मुल्क का और इसकी कौम का एहसान है कि उसने आपको यहाँ पे जगह दे दी, आपको कैंप दे दिया। आपकी बात सुनेंगे, आप अपना केस जो है वो प्रेजेंट करें, आपको क्या मसला है, क्या ख़तरा है। तो मैं अक्सर अपने नौजवानों को, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वालों को ख़ास तौर पर और बांग्लादेश वालों को कहता हूँ, दोस्तों, इस मुल्क ने आपको पनाह दी, आपको रिहाइश दी, आपको खाना देता है। तो सबसे बड़ा यही बहुत बड़ा एहसान है। आप किसका मुकाबला करें ना अरब ममालिक से, वहाँ आप ओवर स्टे हो ना सऊदी अरब में, अरब अमारात में, कतर, कुवैत में, फिर आपको पता चले वो ऐसी जेल में डालेंगे कि वहाँ 50 सेंटीग्रेड और आपके 4 तबक रोशन हो जाएंगे। तो यूरोप के नरम कवानीन और ख़ास तौर पर इटली के इन कवानीन का, इस एहसान का हमेशा ये जहन में रखें कि इस मुल्क ने आप पे एहसान किया, आपको एक कैंप दिया, आपको प्राइवेट घर दिया, या आपको खाने के लिए पैसे देते हैं, कपड़े के लिए, जूते के लिए, और आपकी पूरी बात सुनते हैं कि आपको क्या मसला है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा जहन में रखना चाहिए और इस नेकी का हमेशा जहन में रखना चाहिए। उससे चलें तो बहुत से जो नौजवान हैं जब कैंप के अंदर आते हैं तो कैंप के मुख्तलिफ असूल हैं, जैसे आगे जाके बड़ों को प्राइवेट घर भी दे देते हैं। तो ये अक्सर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ख़ास तौर पर ये आपस में लड़ाई झगड़ करते हैं। तो अक्सर जैसे हम लोग, जो मुझ जैसे या कुछ और लोग जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं, तो उनको भी ऐसे पाकिस्तानी समझ के, तो वो उनके जहन में ये पंजाबी है या इस तरह का। तो मैं अब सबसे पहले अफ़गानिस्तान के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, नौजवानों से। दोस्तों, जो हमारे पाकिस्तान में मसले हैं, पाकिस्तान के या अफ़गानिस्तान की, वो वहाँ के मसले हैं। जब आप कब्र में जाएंगे, जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हमसे हमारी ज़ात का पूछा जाएगा, ना कि हमारे दूसरे लोगों का पूछा जाएगा। तो आप जो मुल्क के मसाइल हैं, जो मुल्कों की लड़ाइयाँ हैं, वो आम लोगों के अंदर नहीं है। जैसे मुझे अगर इंडिया को कोई बंदा नज़र आता है तो मुझे उससे नफ़रत नहीं है, मुझे इंडिया की गवर्नमेंट से इख्तलाफ होगा। फ़र्ज़ करें मुझे अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, या आपको हमारी हुकूमतों से, या हमारे किसी अदारों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें आम बंदे का कोई रोल नहीं है। इसी तरह ये बात आप ज़हन में रखें कि जो आपका कोई भी इख्तलाफ हो, आम आवाम उसकी ज़िम्मेदार नहीं होती। ये मुख्तलिफ़ मसले हैं। तो आपने यहाँ पे ये पाकिस्तान और ये पंजाबी और ये पख्तून, ये वाली लड़ाई नहीं लड़नी। आप सब जो हैं, हम अपने मुल्कों से यहाँ पे आए हैं, वही सियासत, वही गंदी सियासत आपने यहाँ पे लेके नहीं आनी। आपने अक्सर देखा है, और मैं देखता रहता हूँ कि लड़ाई झगड़े करते रहते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग, और जो समझ से बालातर है। आप यहाँ पे आए हैं, अपने यहाँ पे ज़बान जो है वो सीखें, हुनर सीखें, काम करें, अपने घर वालों को पैसे भेजें। आपका सियासत से क्या तल्लुक़? वो सियासतदान जाने, हुकूमतों वाले जाने, अदारे जाने, वो उनका काम है। आपका काम अपना घर का है, अपनी ज़ात का है। तो आपकी ज़ात से, मेरी ज़ात से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, ये मेरा काम है।
اچھا، یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو بہت ہی اچھا پایا. یقین کریں میں جس قوم سے متاثر ہوا خاص طور پہ نوجوانوں سے، وہ بنگلہ دیش کے اگر فرض کریں 100-200 لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہو تو 99% لوگ آپ کو انتہائی بااخلاق، اور 1% جو ہے وہ بھی سست نظر آئے گا. لیکن یہ آپ نے بد اخلاق میں نے نہیں دیکھا ایک بھی بنگلہ دیش کا بندہ. یعنی اس سے میں بہت ارنعام. میں نے پاکستانی بڑے بدتمیز بد اخلاق دیکھے، افغانستان کے بڑے بدتمیز بد اخلاق دیکھے، مصر کے، مراکش کے اور تیونس کے، ان کا تو آپ نام ہی نہ لیں. اتنے بگڑے ہوئے ہیں خاص طور پر نوجوان. تو لمحہ فکریہ ہے، یقین کریں کہ ایسے نوجوان یہاں آ کے ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ان کے ذہن میں کون ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اٹلی کے اندر آ کے ان کا احسان ہے کہ اس ملک میں آئے ہیں. وہ بہت کو بڑے سائنسدان ہیں اور بہت بڑے کو انجینئر ہیں، بہت بڑے کو دماغ والے ہیں کہ اس ملک کو بہت ضرورت تھی، اور اب ان کے جو ہے نخرے بھی اٹھائے گا یہ ملک. تو بات کو مختصر میں یہی کرتا ہوں، پاکستان، افغانستان والے اور بنگلہ دیش والے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں جب جو کہ اٹلی آپ کو دیتا ہے. قانون کا احترام کریں، کیمپوں کے اندر اچھے سے رہیں. آپ کا بیہیویئر پہ بھی آپ کو ڈاکومنٹ ملنے کا چانس ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے اگر کیمپوں میں کریں گے تو آگے کمیشن میں پھر آپ کو خاک ڈاکومنٹ دیے جائیں گے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیمپوں کے دوران ہی لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ چاند چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو نوجوانوں، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، بعد میں بھی نہیں کرنے، ڈاکومنٹ ملنے سے پہلے بھی نہیں کرنے، بعد میں بھی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اچھے طریقے سے اس ملک نے جو آپ کو موقع دیا ہے اس کو اویل کریں، آپ سکون سے رہیں، اور جتنا سیدھا اور قانون کا احترام کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. تو پاکستان، افغانستان والے، بنگلہ دیش والے، آپ کو سلوٹ ہے. آپ کی تربیت پر یقین کریں، میں بہت متاثر ہوا ہوں. باقی جو ہمارے عرب ممالک سے آتے ہیں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ان کو بات سمجھانا یا قانون کا احترام کرنا وہ نہیں سیکھتے. بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ اکثریت آپ کہہ لیں کہ قانون سے باہر اپنے آپ کو سمجھتی ہے. اور اکثر آپ شہروں میں اکثر لڑائی جھگڑے میں جو ہے یہ ان کا نام آتا ہے، ان ممالک کا جو افریقی مسلم ممالک ہیں. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ.